नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह पर फिर कसा तंज, पीएम मोदी को बताया भगवान राम के चरित्र का अंश। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने आज अटल सदन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह मुझे बड़ी बहन कह रहे हैं, तो मैं भी अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू या राजा बाबू कहें तो उन्हें भी नाराज नहीं होना चाहिए। इन शब्दों में कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य काफ़ी बार दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के चक्कर लगाए हैं। मुझे लग रहा है कि वो भी जल्द भाजपा की टीम का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के चरित्र का अंश हैं और उनमें राम की तरह ही गुण हैं। कंगना ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस के समय में कई घपले घोटाले हुए और अब वो समय बदल गया है। 2014 में चेतना की चिंगारी नरेंद्र मोदी ने भारत में जगाई। हम सब मोदी के मकसद व उनकी योजना के लिए लड़ेंगे। मैं अब सब कुछ भूल चुकी हूं और अब मैं सिर्फ भाजपा की कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस ने प्रदेश में पेंशन नहीं दी और महिलाओं को 1500 रुपये नहीं दिए। हिमाचल प्रदेश के लिए भी केंद्र से पैसा आता है, लेकिन कांग्रेस सरकार कहती है कि कुछ नहीं आया। जब इन्हें हम कहते हैं कि परसों ही इतना पैसा आया तो वो कहाँ गया। कांग्रेस के लोग जनता के पैसों को जनता तक पहुंचने नहीं देते। कुल्लू पहुंचने से पूर्व कंगना ने भी सिमसा में एक भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण। कांगड़ा में टनल में पास पलटी, श्रद्धालुओं से भरी बस, 2 बच्चों सहित 20 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा थाना के अंतर्गत समेला गांव में टनल के पास श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मदद के लिए पहुंचे तथा इसकी सूचना कांगड़ा थाना व टांडा मेडिकल कॉलेज में दी गई। वहीं 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया कि 20 घायलों को टांडा लाया जा चुका है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। घायलों को एक्सरे, सीटी स्कैन व अन्य उपचार टांडा में शुरू हो चुका है। थाना प्रभारी कांगड़ा संजीव कुमार ने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। बस में बैठे लगभग 40 से ऊपर यात्री ज्वालामुखी से कांगड़ा आ रहे थे, जिसमें से 20 घायल लोगों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से टांडा लाया गया। सभी की हालत स्थिर है। नाहन की महिला से ठगी मामले में गिरफ्तार अफ्रीकी मूल के 2 शातिर कोर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस के हत्थे चढ़े एक बड़े साइबर गिरोह के अफ्रीकी मूल के आरोपियों केलेची ब्राइट चुकवू 36 वर्षीय और अफोकोलो वेरोनिक 30 वर्षीय को आज दोपहर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की जांच करने के साथ साइबर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों सहित कई अहम जानकारियों को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। उम्मीद है कि मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। जयराम ने कसा तंज, कहा चौथा नवरात्रा भी बीत गया लेकिन कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई प्रत्याशी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चौथा नवरात्रा भी बीत गया लेकिन कांग्रेस मंडी संसदीय सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के लोग कहते रहे हैं कि नवरात्रों में प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह यदि कंगना को बड़ी बहन कहते हैं तो मन में भाव भी उनके वैसे ही होने चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वैसे मैं भाई बहन के बीच नहीं आना चाहता। इस पर अटल सदन ठाकों से गूंजा। वहीं उन्होंने कहा कि कायदे से प्रतिभा सिंह को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए था और वे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस के लोग प्रदेश सरकार को सुख की सरकार कहते हैं लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है और जनता चिंतित है तथा परेशान है। कांग्रेस को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, जिसका उदाहरण राज्यसभा सांसद प्रचंड बहुमत होने के बावजूद हार गया। मैं कहता हूं कि मैं यदि सुखू जी की जगह होता तो मैं त्याग पत्र दे देता। कांग्रेस का हिसाब बिगड़ गया है। घर में चल रही थी शादी की तैयारियां, सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान में लगी आग।
चंबा जिला के उपमंडल चुराहा के रुंडाल गांव में आज सुबह आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इसमें एक दुकान भी शामिल है। अग्निकांड में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार आज घर में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान अचानक मकान में रखा सिलेंडर फट गया, इससे आग भड़क गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे घर में फैल गई और धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल गया। शादी समारोह में मौजूद लोगों व ग्रामीणों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान एक अन्य सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिस कारण अन्य कमरों में भी आग तेजी से फैल गई। शिमला में बस चालक की लापरवाही से गई महिला की जान, एचआरटीसी ड्राइवर सस्पेंड। राजधानी शिमला के पुराने बस अड्डे में आज दर्दनाक हादसा पेश आया है। बस अड्डे में एचआरटीसी की एक बस के चालक की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। बस के चालक ने कोहराम मचाते हुए एक अन्य बस और टैक्सी स्टैंड में खड़ी एक बाइक और कार को टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपित बस चालक प्रवीण ठाकुर निवासी सरका घाट को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं बेकाबू हुई एचआरटीसी की इलेक्ट्रिकल बस ने बस अड्डे के एग्जिट गेट पर खड़ी एक बस को टक्कर मारी और वहां खड़ी महिला समेत 2 यात्री इसकी चपेट में आ गए। इनमें एक महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला की पहचान 48 वर्षीय राधा निवासी जूंगा शिमला के रूप में हुई है। वहीं घायल व्यक्ति भक्तराम 62 वर्षीय एचआरटीसी का ही सेवारत कर्मी है। यह हादसा सुबह 10 बजे। बलबीर वर्मा बोले, सरकार का गणित बिगाड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार का गणित बिगाड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कभी विधायकों को कालाना, कभी 15 करोड़ रुपए में बिकने और कभी कूटने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। बलबीर वर्मा यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सत्ता संगठन में तालमेल नहीं है, जिससे सरकार से अपने ही लोग संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि आज विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस को समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 रह गई है तथा भाजपा का संख्या बल 25 से बढ़कर 34 पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 13 से 15 अप्रैल तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इस दौरान अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। भारी वर्षा के कारण नदी नालों में अचानक पानी का प्रवाह बढ़ सकता है। आंधी और ओलावृष्टि के कारण फलों और फसलों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, जो सेब के लिए नुकसानदायक होगी। वहीं पिछले कल भी कई जगह आंधी और वर्षा के कारण सेब सहित अन्य फलदार पौधों में लगे फूल झड़ गए। इसके अलावा ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ। चंबा में 4 मिलीमीटर और मनाली में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हुई। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।